रूस की एक यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। 14 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल रूस के पर्म में, जो पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहीं पर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक शख्स दाखिल हुआ और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी से बचने के लिए छात्र, टीचर्स, उन्होंने खुद को क्लासरूम्स में बंद कर लिया। कुछ लोगों ने बिल्डिंग से छलांग भी लगा दी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। देखिए, इस सिरफिरे हमलावर से बचने के लिए कैसे लोगों ने पहले खुद कमरों में बंद किया और फिर खिड़कियों से छलांग लगाते लोग। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी, और वहीं पर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सिरफिरा घुसा और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल इस हमले के पीछे की वजह क्या है, यह हमलावर कौन है, इसे लेकर अब जांच चल रही है। अभी इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आ रही है। और ये तस्वीर हमलावर की भी आप देख सकते हैं। हमलावर जिसके हाथ में हथियार, अकेला था, ये अकेला हथियार, ये हमलावर यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होता है। ये देखिए, सीसीटीवी में इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होता हुआ और बड़े आराम से हथियार के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसा और अंदर आकर इसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मरने वालों का आंकड़ा रूस की पर्म यूनिवर्सिटी में बढ़ गया है। फायरिंग से 8 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी खबर, इस वक्त मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 8 लोगों के मरने की अब खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें जिस वक्त हमलावर फायरिंग कर रहा था, अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था, उस वक्त लोग कैसे जान बचाने की कोशिशों में जुटे हुए थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में लोग दाखिल हो गए, छात्र थे, टीचर्स थे, सभी जिसे जहां मौका मिला कमरों में खुद को बंद किया और फिर बाहर निकलने के लिए खिड़कियों से छलांग लगाते लोगों को आप देख रहे हैं। ये पर्म यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जहां अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस फायरिंग की चपेट में आकर अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, पहले मरने वालों का आंकड़ा 5 था, जो अब बढ़कर 8 हो गया है। घायलों की तादाद 14 बताई जा रही है। फिलहाल ये हमलावर, इसे हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है और अपडेट के साथ सीधे हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। जरा उनसे जानते हैं, प्रणय, और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं रशिया की पर्म यूनिवर्सिटी में हुए इस हमले को लेकर? हमलावर कौन, कुछ जानकारी मिल पा रही है? रोमाना, फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि ये हमलावर कौन है। इसने अपनी पहचान या किसी अफिलिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। और रूस की जो पुलिस एजेंसी और स्टेट एजेंसीज हैं, उन्होंने फिलहाल पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को जो है वो घेर लिया है। और उसके साथ साथ ये कोऑर्डिनेटिंग भी चल रही है कि कहीं कोई और हमलावर तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की अफरा तफरी है, ये रूस की पर्म जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है। रूस में बहुत सारे कई देशों के जो छात्र हैं वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, और एक काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से खौफनाक भी हैं, और साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उन चिंताओं को भी एक तरीके से कोरैबोरेट या वैलिडेट करने वाली हैं, जो उन्होंने ब्रिक्स की बैठक के अंदर जताई थी या एससीओ की बैठक के अंदर उन्होंने टेररिज्म को लेकर जताई थी कि कहीं ऐसा न हो कि अफगानिस्तान के हालात के बाद जो टेररिस्ट हैं वो एम्बोल्डन नजर आए, और सुरक्षा हालात के मद्देनजर सभी देशों के लिए चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि कोई पहली घटना नहीं है रोमाना, इस तरीके की शूट आउट की घटनाएं यूनिवर्सिटीज में हुई हैं, लेकिन इसका एफिलिएशन किससे है, क्या ये किसी संगठन से वाबस्ता है, उससे ताल्लुक रखते हैं, या ये स्टैंड अलोन कोई घटना है, या आपसी अदावत या रंजिश का कोई मामला है, इस बारे में स्टेट एजेंसीज के बयान का इंतजार किया जाना चाहिए। फिलहाल बयान नहीं आया है, लेकिन ये बात जरूर है कि फिलहाल 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, और साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कोई घायलों की संख्या की स्थिति जो है वो काफी नाजुक बताई जा रही है। पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन करके कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है रोमाना, इस पूरे इलाके में, जो कि ओरेगन जो स्टेट है रूस का, जहां ये पर्म यूनिवर्सिटी मौजूद है। जी बिल्कुल, तो मैं इस वक्त अपडेट दे देती हूँ दर्शकों को। 8 लोगों के मरने की खबर, और इस वक्त जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से घेराबंदी करके अब सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है।
रूस की पर्म यूनिवर्सिटी जहां पर एक हथियारबंद हमलावर घुसा, उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस बीच जानकारी ये सामने आ रही है कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और अब यूनिवर्सिटी के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो हमलावर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था इस पर्म यूनिवर्सिटी में। जो यूनिवर्सिटी में उस वक्त छात्र मौजूद थे, टीचर्स मौजूद थे, उन्होंने खुद को क्लासरूम्स में बंद कर लिया, कमरों में बंद कर लिया हमलावर की अंधाधुंध फायरिंग से बचने के लिए। और उसके बाद डर इस बात का उन्हें सता रहा था कहीं हमलावर के साथ कुछ और लोग भी ना हो, मतलब ज्यादा हमलावर ना आ जाएं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हमलावर के मारे जाने की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, पर्म यूनिवर्सिटी का हमलावर मारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। पर्म यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग करने वाला हमलावर, जिसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई थी, हमलावर मारा गया है। कुछ देर पहले खबर आई थी कि उसको हिरासत में ले लिया गया है और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि हमलावर भी मारा गया। फिलहाल यूनिवर्सिटी की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या हमलावर अकेला था या फिर उसके साथ कुछ और उसके साथी जो कहीं छुपे हो सकते हैं। क्या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर ये अकेला हमलावर था जिसने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, कुछ देर पहले तक हम बता रहे थे दर्शकों को कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और अब उसके मारे जाने की खबर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है रोमाना कि हमलावर को मार गिराया गया क्योंकि सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो है वो चल रहे थे। उस इलाके को घेरने के बाद जो स्टेट कमांडो फोर्सेस हैं उन्होंने वहां पर ऑपरेशन चला के उससे एक जगह पर पहले कॉर्नर किया और उसके बाद जो एनकाउंटर चला उसके अंदर ये हमलावर मारा गया है। यही जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है रोमाना कि ये हमलावर कौन था, आखिर किस तरीके से वो असॉल्ट वेपन लेकर, क्योंकि उसकी जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि पूरी तैयारी के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुआ था और जिस तरीके से कुछ देर के लिए एक यूनिवर्सिटी सीज की स्थिति थी, यानी उसने पूरी यूनिवर्सिटी को अपने खौफ के जद में ले रखा था। जो जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि जो छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस की जो बिल्डिंग्स थी उनसे नीचे कूद रहे थे, बचने के लिए भाग रहे थे, सुरक्षित इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे थे और हमलावर खुलेआम हथियार लहराते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर चल रहा था। ये निश्चित रूप से बेहद खौफनाक तस्वीर थी पर्म यूनिवर्सिटी से। इसके बाद ही सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को कॉर्डन करके छात्रों को निकाला है और साथ ही हमलावर को कॉर्नर करके उसे मार गिराया गया, उसे न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर ये हमलावर कौन है, उसकी पहचान के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी या बयान फिलहाल जो रशियन स्टेट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से फिलहाल नहीं दिया गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उसकी पहचान के जो अन्य डिटेल हैं वो भी जाहिर कर दिए जाएंगे। साथ ही जिस तरह से आपने भी बताया कि जो समय कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, यानी यूनिवर्सिटी के कैंपस को पूरी तरीके से स्कैन किया जा रहा है कि कहीं कोई और हमलावर या उसके सहयोगी तो नहीं छुपे हुए हैं इस पूरे इलाके के अंदर। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। ये अफरा तफरी का माहौल जो आप देख रहे हैं, ये रशिया की पर्म यूनिवर्सिटी जहां बंदूक के साथ एक हमलावर घुसा। हमलावर ने छात्रों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग के दौरान 8 छात्रों की, टीचर्स की मौत की खबर सामने आई है। जान बचाने के लिए छात्र टीचर्स जो उस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद थे उन्होंने खुद को क्लासरूम्स में बंद किया, कमरों में बंद कर लिया ताकि वो इस गोलीबारी से बच सकें। और उसके बाद देखिए दहशत का माहौल किस कदर था कि अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से बाहर कूदते हुए छात्रों को, टीचर्स को आप देख रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही। रोमाना, देखिए जो रशिया की जो मेन इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट है, कमिटी ऑन इन्वेस्टिगेशन की, उसने जो अभी तक की जांच की उसमें ये जानकारी मिली है कि संभवतः ये एक लोन अटैकर ही था, अकेला है और शायद स्टूडेंट है। जो अभी तक की शुरुआती जांच है उसके मुताबिक पर्म यूनिवर्सिटी की ही एक बिल्डिंग पर ये स्टूडेंट था और इसने फायरिंग की है जिसमें 8 बच्चों की जान चली गई है और तकरीबन 6 घायल बताए जा रहे हैं। तो ये एक जानकारी हमें मिली है रोमाना अभी कि ये अटैक यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक बिल्डिंग के ऊपर से किया गया था जहां पर ये शख्स था, जो कि अभी तक प्राइमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन है कमेटी की उसके मुताबिक ये यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था। हालांकि ये अभी फौरी तौर पर ही है, इसको पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 8 लोगों की जान गई है और 6 लोगों के घायल होने की खबर है। आप नजर बनाए रखिए, मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। बड़ी जानकारी देते हुए आशीष कुमार सिंह को आप सुन रहे थे। आशीष बता रहे हैं कि संभवतः ये जो हमलावर है इस पर्म यूनिवर्सिटी के भीतर
घुसकर, वो इसी यूनिवर्सिटी का छात्र हो सकता है। और जानकारी ये सामने आ रही है कि अब तक इस हमले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 छात्र जिनकी जान चली गई है और करीब 6 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये ताजा अपडेट जो हमें आशीष कुमार सिंह दे रहे थे। फायरिंग में अब तक 8 लोगों की मौत और जो हमलावर फायरिंग करने वाला वो इसी पर्म यूनिवर्सिटी का छात्र हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए, रशिया की पर्म यूनिवर्सिटी जहां पर अंधाधुंध फायरिंग एक हमलावर करता है और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 8 छात्रों की जान चली जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर, रशिया की पर्म यूनिवर्सिटी में हुआ है ये बड़ा हमला। फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पर्म यूनिवर्सिटी में हमलावर के भी मारे जाने की खबर है। हमलावर भी पर्म यूनिवर्सिटी का ही एक छात्र हो सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि हमलावर अकेला था, एक ही हमलावर था जो यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है और अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसमें 8 छात्रों की अब तक मौत हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।